हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लास। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। बच्चे, हम प्रूफ इन मैथमेटिक्स जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के सबसे एंड में दिया हुआ है वो स्टडी कर रहे हैं। और प्रीवियस टॉपिक हमने स्टडी किया था कंजक्चर्स का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। इट इज़ गिवन एट SB 27 इन योर सप्लीमेंट्री बुक ऑन पेज 31। तो आप उस पेज को ओपन कर लीजिए। बट उससे पहले एक बार हम इसकी डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ अ लॉजिकल वे ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन यूजिंग नंबर 1 फैक्ट्स, नंबर 2 रूल्स एंड नंबर 3 प्रॉपर्टीज़। डिडक्टिव रीजनिंग बेटा एक लॉजिकल वे होता है लॉजिक से सोचने का। मतलब इसमें हर चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो हम दोनों उन सभी स्टेटमेंट्स के फैक्ट्स को पहले समझते हैं, फिर उनके ऊपर रूल्स लगाते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और हम एक कंक्लूजन पे अराइव करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टडी फर्दर। दिस इज़ द पेज SB 27 गिवन एट पेज 31 ऑफ योर सप्लीमेंट्री बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। You can see here two examples are given to you. First of all, let's see example 42. Statement 1. The temperature in Manali is -5 डिग्री सेल्सियस। मनाली का टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री इट स्नोज। हमने ये जनरली पढ़ा है कि अगर 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो स्नो होनी शुरू हो जाती है, बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करके हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं? हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अगर मनाली का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्वियसली मनाली में बर्फ़ पड़ेगी। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी कैन डिड्यूस दैट इट विल स्नो इन मनाली टुडे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग मैथ्स। ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 and 5 आर डिविजिबल बाय 5। ये हमें फैक्ट पता है, रूल है ये। स्टेटमेंट 1, ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 and 5 आर डिविजिबल बाय 5, वो 5 के टेबल पे जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है 35 एंड्स विद 5 एंड 40 एंड्स विद 0। अगर 35 हम ले लें जो कि 5 के साथ एंड हो रहा है और 40 हम ले लें जो कि 0 के साथ एंड हो रहा है, तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो हम ये निकाल सकते हैं कि 35 और 40 भी डिविजिबल होंगे 5 से। तो कंक्लूजन ये निकला, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी डिड्यूस दैट बोथ 35 and 40 आर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो नीचे आपको उन्होंने ये फैक्ट दे रखा है। इन बोथ एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर फैक्ट्स, फैक्ट 1 फैक्ट 2, while statement 3 is a logical conclusion based upon two statements जो कि हमने डिड्यूस करके निकाली है। Therefore, deductive reasoning is a logical way of arriving at a conclusion using facts, rules and properties. Okay, let's study one more example of deductive reasoning. Statement 1 is given to you. An even number has any of these numbers in its ones place 0, 2, 4, 6, 8। जब इवन नंबर हम लिखते हैं तो उसकी एंड वाला डिजिट जो होता है वो फाइनली मतलब पक्का 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर हैज़ दीज नंबर्स इन इट्स वंस प्लेस। जब हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके वंस प्लेस में मतलब लास्ट वाला डिजिट जो आता है वो भी 0, 2, 4, 6, 8 आता है। अब दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो फैक्ट्स हैं। अब इन फैक्ट्स के ऊपर आप रूल लगा के, प्रॉपर्टी लगा के कंक्लूजन डिड्यूस करोगे। तो कंक्लूजन हमारा ये रहा, फ्रॉम द अबव टू स्टेटमेंट्स वी कंक्लूड दैट। आप कंक्लूड भी लिख सकते हो, डिड्यूस भी लिख सकते हो। डिड्यूस करना होता है कि दो स्टेटमेंट्स या कोई चीज़ दी होती है जिसमें से आप रीजनिंग करके निकालते हो तीसरी चीज़ को। दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर वी आल्सो एन इवन नंबर, क्योंकि
इवन नंबर्स के पीछे 0 2 4 6 8 लगा होता है, और स्केयर ऑफ इवन नंबर जब हम करते हैं तो भी 0 2 4 6 8 आता है। दैट मीन्स जब हम किसी इवन नंबर का स्केयर करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट वाले डिजिट्स आते हैं वो इवन आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग। जो एसबी की एग्जांपल है वो मैंने आपको अभी समझाई है, और बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स जो आपको लीड स्कूल एट होम वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। और जो भी होमवर्क दिया है वो आपने टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे आस्क डाउट सेशन पे जाके आप अपना डाउट पुट अप कर सकते हो। ओके, आई विल रिप्लाई यू देयर। तो फाइनली बेटा, डिडक्टिव रीजनिंग इज़ अ लॉजिकल वे of arriving at a conclusion using facts। नंबर 1, जैसे 2 फैक्ट्स दिए होते हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी होती है, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन।